परीक्षा का एक मापदंड रखिए कि मापदंड क्या हो, ताकि कल के डेट में कोई अभ्यर्थी फिर कोर्ट जाए और वो चैलेंज हो और वो फिर नियुक्ति खारिज हो जाए, तो फिर जो 5 साल 7 साल नियुक्ति किए रहेगा वो कहाँ जाएगा। जैसे अभी आपने 251 लोगों को उनके घर भेज दिया है, ठीक उसी प्रकार ये लोग ना चले जाए। उसी की लड़ाई है, पलामू की लड़ाई है सर, ये मिट्टी की लड़ाई है, ये छात्रों की लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं देवती रमन। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में हुए बवाल के बाद जहां एक तरफ केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और इस दौरान जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, उसके बाद जो है प्रोटेस्ट खत्म हुआ। इसके साथ ही झारखंड राज्य में बीते कई दिनों से चल रहे जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर जो छात्रों में असंतोष है उसे लेकर के जो छात्र जो है आंदोलनरत हैं और सरकार से उनकी वार्ता होने के भी आदेश मिले हैं। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ है सरकार का इस पर क्या रुख है। आपको बताते चलें कि पलामू जिले में भी जिला समाहरणालय के सामने करीब 4 दिनों से एक इसी प्रकार का धरना जो है वो चल रहा है और इस दौरान भूख हड़ताल पर यहाँ के छात्र नेता जो है सत्यनारायण शुक्ल जी वो 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि ये 4 दिनों से चल रहा जो भूख हड़ताल है इसमें कई जो है स्थानीय जो छात्र नेता है या युवा नेता वो भी भागीदारी अपनी आ रहे हैं और निभा रहे हैं, साथ ही इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आंदोलनरत भूख हड़ताल पर जो छात्र नेता हैं या जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि अब तक जिला प्रशासन की ओर से किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली। हालांकि इसके साथ ही क्या मांगे हैं इन जो आंदोलनरत छात्र हैं और उसके साथ ही कुछ हमारे पास युवा नेता हैं, क्या मांगे हैं और क्या पूरा वाकया है यह जानने के लिए हमारे साथ जो छात्र हैं उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या पूरा वाकया है और क्यों इस बात को लेकर के वो बीते 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। युवा नेता हैं आशीष भारद्वाज, हम जुड़ेंगे उनके साथ। ये बताइए कि ये जो छात्र 4 दिनों से छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं क्या पूरा वाकया है इसके बारे में? देखिए, यहाँ जो अभी चल रही है समाहरणालय के सामने जो धरना सत्यनारायण जी, अनूप जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा छात्रों के हित में चल रहा है, ये लड़ाई है चतुर्थ वर्गीय परीक्षा की। चतुर्थ वर्गीय परीक्षा में हुआ क्या कि जो पूर्व वैकेंसी थी उसमें चूंकि उनके द्वारा निकाले गए नियमावली को कुछ लोगों ने चैलेंज किया, उनके द्वारा निकाले हुए नियमावली को कुछ लोगों ने चैलेंज किया और वो नियमावली की वजह से 251 लोग लगभग 60-8 वर्ष का नौकरी करके उनको निकाल दिया गया। तो इस कारण से जो है वो उनके इस पड़ाव में उनको निकाला गया। किसी को बेटी का ब्याह करना था, किसी की रिटायरमेंट की आयु थी। वो क्यों हुआ? क्योंकि सरकार उपायुक्त पलामू के द्वारा जो निकाला गया नियुक्ति नियमावली था वो अवैध था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक उसी प्रकार अभी जो नियुक्ति की चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी में 585 लोगों का नियुक्ति होना है। चूंकि वो नियुक्ति भी कमजोर न पड़ जाए या त्रुटिपूर्ण न रहे, इसलिए हमारे छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके कुछ मांग है। पहला और जो जेन्युइन जरूरी मांग है कि जो 2017 में जिस तरीके से परीक्षा हुई थी वो परीक्षा लिखित रूप से हुई थी, तो कोई भी छात्र का ये जेन्युइन मांग है कि लिखित परीक्षा से आप नियुक्ति कर लीजिए। दूसरा मांग है कि परीक्षा तिथि अभी तक आपने घोषित नहीं किया है, परीक्षा तिथि घोषित कर दीजिए और परीक्षा का एक मापदंड रखिए कि मापदंड क्या हो, ताकि कल के डेट में कोई अभ्यर्थी फिर कोर्ट जाए और वो चैलेंज हो और वो फिर नियुक्ति खारिज हो जाए, तो फिर जो 5 साल 7 साल नियुक्ति किए रहेगा वो कहाँ जाएगा। जैसे अभी आपने 251 लोगों को उनके घर भेज दिया है, ठीक उसी प्रकार ये लोग ना चले जाए। उसी की लड़ाई है, पलामू की लड़ाई है सर, ये मिट्टी की लड़ाई है, ये छात्रों की लड़ाई है। तो आला कमान जो है जिला प्रशासन से कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है, इसके विषय में क्या कहें? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाहरणालय के सामने माने उपायुक्त कार्यालय के सामने ये भाई 10 कदम की दूरी पे बैठे हैं, यहीं से साहब लोग आ जा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने भी ये सुना तो मुझे भी बड़ी ये पीड़ा हुई कि पदाधिकारी इतने संवेदनशील तो होने चाहिए कि सामने से गुजर रहे हैं और बच्चों का आवाज न सुने। ये छात्र हैं सर, इनका कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, किसी जाति का मांग नहीं है, किसी धर्म का मांग नहीं है। इनका मांग है कि भाई हमसे परीक्षा लो और हमको नियुक्ति दो, एक नियुक्ति का मापदंड तय कर दो। ये साधारण सा मांग है। अब नहीं पता क्या व्यवस्था में है हमारे उपायुक्त साहब कि उनका कोई भी सबऑर्डिनेट तक यहाँ तक पहुँचने का जरूरत नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारी व्यक्तिगत अपेक्षा उपायुक्त पलामू से बहुत है। इनका कार्य प्रणाली का मैं शुरुआती दौर से प्रशंसक हूं कि कोई एक ऐसा पदाधिकारी आया जो सीढ़ियों पर बैठकर दिव्यांग का
कार्य कर रहा है। तो ये देख के बड़ा हृदय आह्लादित होता है कि हमारा जिला का गार्जियन ऐसा है। लेकिन फिर ये देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि सामने बैठे हैं और आप मुंह मोड़ के चले जा रहे हैं। आज कम से कम आके बैठ जाइए, बच्चों से सुन लीजिए, मांग को समझ लीजिए, क्या हो सकता है, अगर आपके स्तर से हो सकता है करिए, नहीं होता है तो ऊपर भेजिए, इतनी सी मांग है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे हमारे जितने भाई बैठे हैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, उनके समर्थन